अर्चना अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए सबसे पहले पति को प्रेमी के साथ मिलकर हथौड़े से मारकर उसकी जान ले लेती है। तभी उसके कलेजे का टुकड़ा यानी उसका बेटा भी जग जाता है और देखा कि माँ ने पापा को किसी मर्द के साथ उस मिलकर उसकी जान ले ली। तभी वो चीखने और चिल्लाने लग जाता है। उसके बाद अर्चना ने अपने ही बेटे को जान से मार देती है। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज आपको ऐसी दर्दनाक घटना की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। ये घटना है उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के थाना जमानिया के खलीचक डडनी के रहने वाले होते भोलानाथ यादव। 5 लोगों का छोटा सा परिवार था। परिवार में खुद मियां और बीबी और उनका 2 लड़का राजकुमार यादव और ओम प्रकाश यादव, एक बेटी परमिला। भोलानाथ का साधन संपन्न किसान थे, इसीलिए उसने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाई। पढ़ लिख कर 12 बेटा राजकुमार यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो गया, तो दूसरा बेटा ओम प्रकाश यादव नेत्र परीक्षक और उनकी बेटी परमिला शिक्षक बन गई थी। इसीलिए उनका परिवार खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगा था। उसके बाद घर में सबसे छोटी होने के बावजूद सबसे पहले भोलानाथ ने अपनी परमिला बेटी की शादी तय कर दिया। भोलानाथ का उम्र भी ज्यादा हो गया था, इसीलिए कुछ दिन बाद उनकी भी मौत हो जाती है और मौत हो जाने के बाद घर का जिम्मेवारी 12 बेटा यानी राजकुमार पे आ जाती है। राजकुमार घर भी चलाने लग जाता है। उसके बाद राजकुमार भी अपना शादी कर लेता है और शादी हो जाने के बाद उसका पोस्टिंग गोरखपुर में हो जाती है। कुछ दिन तक वह किराए के मकान में रहते हैं। उन्होंने कोतावली शाहपुर के अंतर्गत बसरतपुर के पोस्ट कॉलोनी अशोक नगर में जमीन खरीद कर मकान भी बना लिया और पूजा पाठ हो जाने के बाद वे लोग अपना मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। ओम प्रकाश यादव भी नेत्र परीक्षक में डिप्लोमा भी अपना कर लिया था। ओम प्रकाश का भी शादी सिंगापुर में हो गई। शादी हो जाने के बाद ओम प्रकाश अपनी पत्नी को गोरखपुर लाए और 1 साल रुकने के बाद फिर वो सिंगापुर चली गई। उसके बाद वो गोरखपुर आने से मना कर देती थी और वो चाहती थी ओम प्रकाश भी सिंगापुर में आ जाए और यहीं पे जिंदगी बिताया जाएगा। लेकिन ओम प्रकाश अपने परिवार और बड़े भाई से बहुत ही प्यार करते थे और वो अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते थे, इसीलिए दोनों अपने अपने जिद पे अड़े रहे। कुछ दिन के बाद दोनों अपना तलाक ले लेते हैं। उसके बाद सन 2009 में 34 साल के ओम प्रकाश की दूसरी शादी लखनऊ के रहने वाले पीएससी के कंपनी कमांडर दीपचंद यादव की बड़ी बेटी अर्चना से हो गई। उसकी उस समय उसकी उम्र लगभग 18 साल। उनकी 2 बेटियां अर्चना सबसे बड़ी थी। वो बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की थी। वो देखने में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। पढ़ी लिखी थी और अच्छे परिवार और घर की थी, इसीलिए ओम प्रकाश अपनी दूसरी पत्नी की खूबसूरती पे कुछ ज्यादा ही मरता था और उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और मान सम्मान भी देता था। जो भी उसको चाहिए होता था वह सिर्फ एक बार बोलती थी, ओम प्रकाश उसको तुरंत ला कर देता था। इसीलिए वो भी ओम प्रकाश से शादी करके बहुत ही ज्यादा खुश थी। अर्चना बड़े घर की बेटी थी, इसीलिए उसको घूमना फिरना और दूसरे शहर जाना काफी पसंद था और तो और महंगा कपड़ा खरीदना बहुत ही पसंद था और पहनना भी। 1 साल बाद अर्चना ने एक बेटा को जन्म दिया जिसका नाम नितिन रखा गया और उसको घर में सभी प्यार से शिवा कहकर बुलाते थे। इसीलिए ओम प्रकाश का घर खुशियों से भर गया। जिस मकान में अभी ओम प्रकाश रह रहा था उसका बड़े भाई उसने ही उसको बनवाया था। ओम प्रकाश का भी सपना था अपने बड़े भाई जैसे वो भी अपने दम पर एक मकान बनाया और ओम प्रकाश मेहनत करने लगा जिसे अपना कह सके। आखिरकार उनकी मेहनत सफल हुई और थाना गुलिया के नालगंज में जमीन खरीदकर सुंदर सा मकान भी बना लिया। उनके बेटे नितिन उर्फ शिवा का जन्मदिन था। उसी दिन वो अपने नए मकान में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका यह सपना सपना ही रह गया क्योंकि अर्चना और ओम प्रकाश के जो 5 साल से हंसी खुशी से बीते थे, पिछले साल में उनकी खुशियों में अचानक ग्रहण सा लग गया था। ओम प्रकाश की बसारतपुर के एक कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल की दुकान थी। उनके दुकान पे चले जाने के बाद अर्चना घर में अकेले घर में खाली रहती थी। बुरी सास और बागेश्वरी देवी और जेठानी नीचे के कमरे रहती। जब अर्चना पहली मंजिल पर खाली रहती तो खाली टाइम में घर में बैठकर टीवी देखती थी और नहीं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दोस्तों के साथ चैटिंग करती रहती थी। किसी दिन फेसबुक के एडेड फ्रेंड लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए था। वह समाजवादी पार्टी का आदरणीय मुलायम सिंह यादव के साथ बैठे अजय कुमार यादव पर उसकी नजर पड़ी तो वह उससे पहले ही नजर में अर्चना उससे प्यार करने लग जाती है।
उसने अजय की प्रोफाइल खोलकर देखी तो उसने उसका पता गांव स्वामीनगर, थाना सिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद दिया था। उसका मोबाइल नंबर भी था। अर्चना ने अपने फेसबुक के मुख्य पेज पर अपनी शादी से पहले का आकर्षक फोटो लगा रखी थी। अजय की राजनीतिक पंच को देखकर उसने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। उसके बाद अजय ने की तरफ से भी उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और जल्द ही ये दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं। अजय यादव दो भाइयों में बड़ा था सबसे। उसकी घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। गांव में उसके पिताजी श्याम बहादुर यादव किराया का दुकान चलाते थे। उसी से उसका परिवार का खर्चा चलता था। कभी कभी जब उसके पिताजी कहीं जाते थे तो अजय ही दुकान पर बैठकर दुकान देखता था। अजय यादव की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी बीवी बहुत ही खर्चीली थी। लेकिन अजय यादव के पास कोई दूसरा साधन नहीं था पैसा कमाने के लिए, इसलिए इन दोनों के बीच अनबन हो जाती है। उसके बाद उसकी पत्नी इससे तलाक लेकर वो चली जाती है। उसके बाद अजय यादव अकेले रहने लग जाता है। उसके बाद ही समाजवादी पार्टी में जुड़ गया और कड़ी मेहनत के बाद ही वो जल्द ही उसको युवजन सभा में जिला स्तर का पद पा लिया। फिर तो अजय यादव के बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना शुरू हो जाता है। ऐसे में ही उसकी फोटो मुलायम सिंह यादव और प्रदेश के मंत्री अखिलेश यादव के साथ में खींचा गया, जिसने उसने अपने फेसबुक पर अपलोड कर दिया। इस फोटो को काफी लोगों ने उसको पसंद किया। इसी दौरान उसने दूसरी शादी भी कर लिया और उससे उसको 2 बच्चे भी हुए। लेकिन दूसरी पत्नी के कुछ साल साथ ही रहने के बाद अनबन शुरू हो जाता है और फिर उसने भी उससे तलाक लेकर अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई और मायके में ही रहने लग जाते हैं। इधर पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से अजय की पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन उसके उस फोटो को देखकर अर्चना उससे काफी ज्यादा प्रभावित हो चुकी थी। अजय और अर्चना की दोस्ती होने के बाद वे दोनों बातचीत भी शुरू कर देते हैं। इन दोनों बातचीत करते कब इन दोनों प्यार करने लग जाते इन दोनों को पता ही नहीं चलता और दोनों दिलो जान से एक दूसरे को चाहने लग जाते। जब तक दिन भर में अर्चना अजय से बात नहीं करती उसका मन नहीं लगता था। अजय भी जब तक अर्चना से बात नहीं करता था तब तक अजय का भी बिल्कुल मन नहीं लगता। उसके बाद अर्चना ने अजय से मिलने के लिए उसने अपने मायके लखनऊ में उसको बुला लिया और अजय को उसने अपना आता पता भी बता दिया। और अर्चना इधर अपने पति से परमिशन लेकर अपने बेटे को लेकर वो अपने मायके चली जाती है। अर्चना ने अजय को मायके इसलिए बुलाया था क्योंकि उसका बाप सुबह ही काम पे चले जाते थे और रात को ही आते थे। उसकी छोटी बहन का शादी हो चुका था और वो अपने ससुराल में ही रहती थी। उसकी माँ सिर्फ घर पे रहती थी। जब अजय उसके घर पे आता है तो उसकी माँ बोलती है कि बेटी ये कौन है। अर्चना बताती कि मेरा दोस्त है, इसको मेरे कमरे में भेज दो। उसके बाद अजय उसके कमरा में चला जाता है। उसके बाद ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर अजय अपने घर चला जाता है और अर्चना भी अपने ससुराल आ जाती है और अब हमेशा फोन पे लगी रहती थी और उससे बात करती रहती। जब भी उससे उसका पति कुछ उससे पूछता था वो कुछ बहाना बनाकर टाल देती थी। ओम प्रकाश को भी अच्छा नहीं लगता था और वो कभी कभी बोल भी देता था कि तुम फोन पे दिन भर क्या करती है और किससे बात करती हो। अर्चना बोलती है कोई नहीं, है मेरी सहेली है, आपको बात करना है। उसके बाद ओम प्रकाश मना कर देता और फिर वो अपने दुकान पे चला जाता था। उसकी सास को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि अर्चना हमेशा फोन पे ही लगी रहती है। इसके बाद उसने अपने पति यानी ओम प्रकाश को महत्व देना बंद कर दिया। वो हमेशा फोन पे चिपकी रहती थी। ये आदत उसके पति और सास को दोनों को भी नहीं पसंद था। अब धीरे धीरे ओम प्रकाश अपने पति पे शक करने लगा। इसी बीच अजय अर्चना से मिलने के लिए ससुराल भी उसके आने लगा। एक दिन की बात है, जब उसके कमरे पे ऊपर जा रहा था तभी उसकी सास बोलती है कि आप कौन और अंदर कहां जा रहे हो। तब अजय ने बताया कि मैं अर्चना का दूर का रिश्तेदार हूं, सोचा इधर आया था तो अर्चना से मिलकर ही जाऊं। इतना बोलकर वो ऊपर वाला कमरा में चला जाता है। लेकिन उसकी सास अर्चना के सभी रिश्तेदारों को जानती थी, इसीलिए उसने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया। उसके बाद जब ओम प्रकाश अपनी पत्नी से उस लड़का के बारे में पूछा तो वो गलती मानने के बजाय उल्टे में वो ओम प्रकाश के ऊपर ही चिढ़ जाती है और उसके ऊपर भड़क जाती है और उससे झगड़ा करने लग जाती है। उसके बाद से इन दोनों के रिश्ता में दरार आ गया और ये दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा था। पति पत्नी के बीच इतनी दूरियां बढ़ गई थी कि अब
हर रोज ही महाभारत होने लगा था। अब नौबत ये आ चुका था कि ओम प्रकाश बेटे को लेकर अलग कमरे में सोता था और उसकी पत्नी अकेले दूसरी कमरे में सोती थी। ना ओम प्रकाश अपनी पत्नी से बात करता था और ना ही उसकी पत्नी अर्चना अपने पति से बात करती थी। उसके बाद भी वो फोन पे हमेशा चिपकी रहती थी और किसी ना किसी से बात करती। एक तरह से अब अर्चना के लिए उसका पति उसके प्रेम में रोरा बन रहा था। रोज रोज के घर में कलेश से अर्चना अब उग चुकी थी, इसीलिए उसने अब फैसला किया कि पति को अब हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसने कॉल करके अपने आशिक यानी अजय को बता दिया। अजय भी तैयार हो गया। अगले दिन वो घर के बगल में ही नीतीश राय के घर पे उसका सालगिरह था। उसने सब परिवार को आने के लिए बोला था। उसी दिन अर्चना ने अपने पति को हटाने के लिए प्लान बनाया और जुलाई को अजय को घर पे बुला लिया। मजदूर उसके घर पे काम कर रहे थे। उसकी सास नीचे कमरे में बैठी थी। उसने चारों तरफ देखकर अजय को अपने कमरे में बुला लिया और अपने कमरे में उसको छुपा लेती है और उस दिन शाम को अजय के साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है, क्योंकि उसका पति अब उसके कमरा में नहीं जाता था। अब जैसे ही शाम हुआ, ओम प्रकाश तैयार हुआ जाने के लिए। उसने अपने बेटे को बोला, जाओ बेटा अपनी माँ को बुलाओ, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। शिवा अपने माँ को जाकर बोला कि पापा आपको नीचे इंतजार कर रहे हैं जाने के लिए। अर्चना ने बोला कि जाकर बोल दो कि मेरा सर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगी। उसके बाद ओम प्रकाश अपने बेटे को लेकर चले गए और इधर अर्चना मजदूर को जाने के बाद उन लोगों को हथौड़ा अपने कमरे में लेकर जैसे ही उसका पति उसके घर से आता है, खाना पीना खाकर अपने कमरे में चला जाता है अपने बेटे को लेकर, और उस दिन बिना दरवाजा लगाए ही वो सो जाता है। जब रात के करीबन 1 बजे उसके बाद अर्चना और अजय धीरे धीरे उसके कमरे में जाते हैं। उसके बाद अर्चना बोलती है कि आज इसका काम तमाम कर दो। तभी अजय ने हथौड़ा उसके ऊपर इतना ज्यादा जोर से वार करता है कि उसका आवाज चीखे तो बिल्कुल ही नहीं आती, लेकिन उसका शरीर पूरा ही छटपटाने लग जाता है और पूरा कमरा खून से भर जाता है। तभी छटपटाने की आवाज होने से उसका बेटा शिवा जग जाता है और देखता है कि मेरी माँ किसी गैर मर्द के साथ मिलकर पापा को जान से मार दे। तभी उसका बेटा डर जाता है और चीखने और चिल्लाने लग जाता है। तभी अर्चना उसको पकड़ लेती है, मुंह दबा देती है, जिससे उसकी आवाज बाहर न निकल पाए। दूसरी ओर संगमरमर के फर्श पर खून देखकर अजय भी कांप जाता है। अर्चना ने अजय से बच्चे को खत्म करने के कहा तो अजय की हिम्मत भी जवाब दे गई। उसने मना कर दिया, मेरे से किसी बच्चे की हत्या नहीं हो सकता है। उसके बाद अर्चना भेद खुलने के डर से वो भी कांप उठी। तब उसने खुद ही बेटे का गला पकड़ लिया। उस समय मां की वो ममता भी नहीं जागी जिसके बारे में कहा जाता है कि मां की ममता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मां मर सकती है लेकिन अपने बच्चे को खरोच तक आने नहीं दे सकती है। लेकिन वासना में अंधी अर्चना बेटे को गला दबाकर मार दिया। पुलिस और घर वालों को गुमराह करने के लिए पूरे घर का सामान इधर उधर फेंक दिया, साथ ही सूटकेस को भी खोलकर फर्श पर रख दिया ताकि सभी को लगे कि लूट की नियत से सिर कट्टी तोड़कर अंदर आए लुटेरे ने ओम प्रकाश और शिवा की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने बाथरूम गए, अपना खून को धोए और फिर दोनों आराम से बेड पर सोने लग जाते हैं। तभी अर्चना बोलती है, तुम गोरखपुर में रहना, 1 दिन बाद इधर से सब कुछ संभालने के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसके बाद हम दोनों फरार हो जाएंगे। जैसे ही सुबह 4 बजे अर्चना ने अजय को घर से बाहर कर दिया और कमरा में सोने चली जाती है और इधर अजय ने अर्चना को गेट बाहर से लगा दिया ताकि किसी को भी लगे कि चोरी ने गेट बाहर से लगा दिया था। सुबह हो गया था, सास उठी तो आज उसका बेटा ओम प्रकाश और उसका नातिन नहीं उठा था। लोग डेली सुबह जल्दी ही वो लोग उठ जाया करते थे, लेकिन अभी ये तीनों उठे नहीं। नाम भी नाश्ता का भी समय हो चुका था। उसके बाद भी सास अब कुछ सोच पाती तब तक मजदूर भी काम करने आ गए थे। जैसे ही वे लोग ऊपर गए, अर्चना के कमरा में दरवाजा पीटने की आवाज आ रही थी। तभी एक मजदूर ने दरवाजे को खोला तो अर्चना अपने पति के कमरे में दौड़ कर जाती है। इतनी तेज वो दौड़ कर जाती है कि मजदूर भी उसको देखकर हैरान थे। अर्चना ने जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखा, दरवाजा खुल गया। अंदर का दिल दहला देने वाला नजारा देखकर उसके पांव चौखट पर ही जम गया और वो जोर से चीखी और चिल्लाने लग जाती है। उसके कमरे में ओम प्रकाश की लाश चीत पड़ी थी। फार्म पे खून फैला था। उन्हीं के बगल में 4 साल के मासूम बेटे शिवा का भी लाश पड़ी थी। दोनों लाशें देखकर ही अर्चना जोर से चीखी थी।
बाप बेटे की लाश देखकर मजदूर के भी हाथ पांव फूल गए। उसके बाद अर्चना रोते चिल्लाते हुए अपने सास और जेठानी के पास पहुंच गई। जब उसकी मुंह से सुनी कि उसका छोटा लड़का और उसका पोता किसी ने जान से मार दिया, दोनों ही थर थर कांपने लग जाती है। उसके बाद उसके घर से चीखने और चिल्लाने की, रोने की आवाजें शुरू हो जाती है। आस पड़ोस के लोग धीरे धीरे उसके घर पे जाने लगा। पूरे गांव में बाप और बेटे की खबर फैल चुकी थी। देखते देखते उसके घर पे पूरा गांव उमड़ गया था। उसके बाद अर्चना की जेठानी अपने पति के पास कॉल करके बताती है कि आपके छोटा भाई और आपके भतीजा को किसी ने जान से रात में मार दिया है। उसका बड़ा भाई उत्तर प्रदेश के पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। ये बात सुनकर वो भी थर थर कांपने लग जाते हैं और बोलते हैं कि मैं थोड़ी देर में घर पे आता हूं। उन्होंने कोतवाली शाहपुर के प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला को फोन के द्वारा घटना की जानकारी दे दी। इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश शुक्ला तुरंत एसआई राम कृपाल यादव अशोक नगर स्थित राजकुमार यादव के घर पे पहुंच गए। मृतक ओम प्रकाश यादव के ससुर दीपचंद यादव राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पीएसओ थे। उन्हें जब घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने गोरखपुर रेंज के आईजी पीसी मीना को फोन किया। उसके बाद आईजीपीसी मीना एसटीएफ की टीम, डॉग स्क्वायर और फॉरेस्ट टीम वहां पहुंच गई। थोड़ी ही देर में अशोक नगर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने बड़ी बारीकी से घटनास्थल की जांच की। जिस कमरे में दोनों की लाश पड़ी थी वहीं बेड के पास खून से सना एक हथौड़ा और कूदने वाली रस्सी पड़ी थी। लाश देखकर लगा रहा था कि हत्यारे ने ओम प्रकाश की हत्या हथौड़े से, जबकि उनके बेटे की रस्सी से गला घोटा गया था। पुलिस दोनों सामानों को अपने कब्जे में ले लिया। सभी को यह बात परेशानी कर रही थी कि बच्चे की हत्या आखिर क्यों किया गया होगा। पुलिस की नजर जब कमरे के सिटकनी पे पड़ी तो वो बिल्कुल ही सही था। ऐसा लग रहा था जैसे उसको खोलकर फर्श पर रखा गया हो। जबकि पूछताछ में अर्चना ने बताया कि उसका पति कमरा बंद करके अंदर सो रहे थे। जब लुटेरे ने उनकी हत्या किया था तब शिवा भी जग गया था। पहचान न हो पाई, इसीलिए मेरे कलेजे के टुकड़ों को उन दरिंदों ने मार डाला। ये बात सुनकर पुलिस को कुछ अजीब ही लग रहा था बात। उसके बाद थोड़ी ही देर में राजकुमार यादव भी आ जाते हैं। जब कमरा के अंदर जाते हैं उनके ऐसा लग रहा था जैसे लूटपाट का कोई सिलसिला ही नहीं था। पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। मृतक की मां बागेश्वरी देवी के बयान पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दोनों हत्या का रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया। यह मामला एक तो विभागीय था, दूसरी बात मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी थी। इसीलिए उसी दिन शाम को आईजी पीसी मीना एसपी लव कुमार को बुलाकर विचार परामर्श करने के साथ इस केस को जल्द से जल्द खुलासा करने का निर्देश देती है। पुलिस सबसे पहले अर्चना और ओम प्रकाश का फोन जमा करवा लेती है। जब उन दोनों का कॉल डिटेल चेक किया जाता है तो ओम प्रकाश के फोन से कुछ नहीं मिला, लेकिन अर्चना के मोबाइल पे जिस दिन मर्डर हुआ था उसी रात में एक कॉल आया था। जब उसका नंबर का कॉल डिटेल चेक किया जाता तब पता चलता है कि ये किस अजय कुमार यादव के नाम से है और उस नंबर से अर्चना कई बार बात भी की है। अब पुलिस समझ चुकी थी कि क्या मामला है और क्या नहीं है। जब अजय यादव का लोकेशन चेक किया गया तो पता चलता है कि ये अभी गोरखपुर में ही है, बल्कि उसका फिरोजाबाद जिला सोयाबीन नगर का रहने वाला था। अब समस्या ये था कि उसको कैसे पहचाना जाए। अजय कुमार के फोटो के लिए पुलिस सोशल साइट फेसबुक खंगाली तो उसमें उसका फोटो मिल गया, लेकिन उसकी फोटो को देखकर पुलिस भी हैरान थी। एक फोटो में मुलायम सिंह यादव के साथ थे तो दूसरी फोटो में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ उसका फोटो था। उन्होंने यह बात एसएसपी लव कुमार को बताई तो उन्होंने कहा कि इस हत्या में इसी का हाथ है। अगर अभी इसको नहीं पकड़ा गया तो यह फरार हो सकता है। जल्द ही पुलिस गोरखपुर बस अड्डे पर निकल जाती है और क्योंकि पुलिस ने लोकेशन पता पहले ही कर लिया था और 22 जनवरी को पुलिस ने पूरे बस अड्डे को घेर लिया। बस अड्डे पे पुलिस को देखकर अजय ने भागने की कोशिश की, तब पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस उससे पकड़कर सीधे शाहपुर कोतवाली ले आई। अजय कुमार के पकड़े जाने के बाद एसएसपी लव कुमार और एसपी हेमंत कुमार थाने पहुंच गए। अजय ने खुद को समाजवादी पार्टी का नेता बताते हुए बिना वजह थाने लाए जाने पे रौब तो खूब झाड़ा, लेकिन जब उसके कॉल डिटेल रखी गई तो सब हेकड़ी उसकी निकल गई।
उसके बाद अजय यादव ने पुलिस के सामने हाथ जोड़ते उसने बोला कि सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अर्चना की बातों में आकर मुझसे यह अपराध हो गया। उसने मुझ पर पति और बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए दबाव डाला। उसके बाद अजय ने ओम प्रकाश और शिवा की हत्या का पूरा कहानी पुलिस को बता दिया। उसके बाद जब पुलिस अर्चना को थाने लाया जाता है पूछताछ करने के लिए, थाने अजय को देखकर अर्चना समझ जाती है कि अब अपना खेल खत्म हो चुका। उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लेती है। फिर इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है और इन दोनों को वहां से जेल भेज दिया जाता है।